दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने लैपटॉप की एसएसडी यानी कि हार्ड डिस्क को आप अपने कंप्यूटर में कैसे लगा सकते हैं। और कंप्यूटर की अगर हार्ड डिस्क ख़राब हो चुकी है तो आप अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क अगर अपने कंप्यूटर में लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को अपने लैपटॉप में लगाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क को अपने कंप्यूटर में सेट करना है और कैसे इसको लगाना है। और पूरा प्रैक्टिकल के साथ में मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ में मैं यहाँ पे कंप्यूटर चला के भी दिखाऊंगा। जब हम अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क को अपने कंप्यूटर में सेट करेंगे, कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, तो क्या हमारा कंप्यूटर ऑन हो पाएगा या फिर नहीं ऑन हो पाएगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर आप अपने लैपटॉप में नई रैम मतलब नई अगर हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं तो उसी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो चलिए तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को अपने लैपटॉप में कैसे लगा सकते हैं या फिर लैपटॉप की हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में कैसे लगा सकते हैं। दोनों ही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब दोनों ही प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइक अगर आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को लैपटॉप में लगाना चाहते हैं या फिर लैपटॉप की हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगाना चाहते हैं, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क को अपने कंप्यूटर में लगाना है। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप और कंप्यूटर की डिस्प्ले पे। तो चलो चलते हैं, कैमरे की डिस्प्ले से आपको दिखाते हैं। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे देखिए हम कंप्यूटर और लैपटॉप को साथ में लेके आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा कंप्यूटर रखा है और सामने हमारा लैपटॉप रखा हुआ। तो लैपटॉप की हार्ड डिस्क बेसिकली हम अपने कंप्यूटर में लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रूफ के तौर पे मैं आपको अपने लैपटॉप में दिखा देता हूँ कि मेरे लैपटॉप में जो अभी के टाइम पे जो हार्ड डिस्क पड़ी हुई है उसमें विंडो 10 डला हुआ है। अगर हम विंडो 10 वाली हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो विंडो 10 ही लोड होगा, यानी कि विंडो 10 ही हमारे कंप्यूटर में बूटिंग में शुरू हो जाएगा और हमारे कंप्यूटर में जो है विंडो 10 आ जाएगा। हालांकि मेरे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी हुई है उसमें विंडो 7 है। तो चलिए मैं प्रूफ के तौर पे आपको दिखा देता हूँ, ताकि जब भी मैं हार्ड डिस्क इसकी बदलूँगा इधर से उधर, मतलब इसकी हार्ड डिस्क उसमें लगाऊंगा तो उसमें विंडो 10 कैसे बूट करेगा। अभी आप देख रहे हैं मेरे इस लैपटॉप में विंडो 10 की जो है हार्ड डिस्क लगी हुई है, मतलब कि इसमें विंडो 10 बूट कर रहा है जो हार्ड डिस्क लगी हुई है हमारे लैपटॉप में। हालांकि हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी हुई है उसमें विंडोज़ 7 है, क्योंकि अगर हम हार्ड डिस्क का अदला बदली करेंगे तो वर्जन भी इधर से उधर होगा, विंडोज़ भी इधर से उधर होगी। तो वो चीज़ मैं आपको साबित करना चाहता हूँ, ताकि जब भी हम हार्ड डिस्क इसमें चेंज करेंगे ताकि आपको मैं प्रूफ के तौर पर दिखा पाऊँ। यार जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे कंप्यूटर में विंडो 10 लोड हो रहा है। अगर यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर को ऑन करें तो हमारे कंप्यूटर में बेसिकली यहाँ पे विंडोज़ 7 बूट करेगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है विंडोज़ 7, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी हुई उसमें विंडोज़ 7 इंस्टॉल है। तो यही चीज़ मैं आपको प्रूफ करना चाह रहा था। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई ना, क्योंकि जब हम हार्ड डिस्क का अदला बदली करेंगे मतलब लैपटॉप की हार्ड डिस्क जब हम अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे तो उसमें विंडो 10 लोड करेगा यानी बूट करेगा। तो चलिए अब इतना हटाते हैं, अब बात करते हैं कि आपको अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क निकाल के अपने कंप्यूटर में कैसे लगानी है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने लैपटॉप को लेना है, इसकी बैटरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे निकाल लेना है। बैटरी निकाल देने के बाद में अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 स्क्रू आपको दिख रहे हैं। ये पूरा सेट यहाँ से खुल जाता है तो एक स्क्रू आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एक स्क्रू यहाँ पे दिख जाएगा। तो सिंपली इन्हीं 2 स्क्रू को आपको ढीला करना है। ये बेसिकली ढीले होके बाहर नहीं आएंगे, बस आपको इनको ढीला करना है, ये इसी में फंसे रहते हैं। तो चलिए हम इनको जो पेंचकस की मदद से इनको ढीला कर लेते हैं और ढीला कर लेने के बाद में इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। और जैसे आप निकाल लोगे तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके लैपटॉप में यहाँ पे ये हार्ड डिस्क दिख जाएगी। ये देखो आप देख पा रहे हो ना, ये हार्ड डिस्क हमारी यहाँ पे लगी हुई है। इसको यहाँ से ऐसे करके निकाल लेना है
और निकाल लेने के बाद में ये बेसिकली यहाँ पे केबल के थ्रू कनेक्ट होती है। तो आपको इस केबल को यहाँ पे खींच के निकाल लेना है। तो थोड़ा सा मैं कैमरे के पास में लाता हूँ। तो यहाँ पे ये स्विच देख रहे हो ना, यहाँ पे इसका ये फट्टा निकाल देना, तो हार्ड डिस्क हमारी फ्री हो जाएगी। तो इस फट्टे को आपको निकाल देना है, तो जिससे हमारे लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है वो फ्री हो चुकी है। अब हम इस हार्ड डिस्क को अब किसी भी डिवाइस में लगा सकते हैं, लाइक अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं या फिर किसी अदर लैपटॉप में लगा सकते हैं। 500 GB की ये हार्ड डिस्क यहाँ पे है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस हार्ड डिस्क को यार अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क को हम कंप्यूटर में कैसे लगाएंगे, वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे के प्रोसेस में। और साथ में कंप्यूटर की हार्ड डिस्क मैं अपने लैपटॉप में कैसे लगाऊंगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो हमारे लैपटॉप की हार्ड डिस्क निकल आई है। तो इस हार्ड डिस्क को अब अपने कंप्यूटर में सेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको पैक वगैरह करके आपको साइड में रख देना है, क्योंकि हार्ड डिस्क तो हमें मिल चुकी। मेन मुद्दा हमारा हार्ड डिस्क था ना, हार्ड डिस्क कैसे निकालने और हार्ड डिस्क को वो अपने कंप्यूटर में कैसे सेट करना, वो चीज़ मेरा मेन मुद्दा है ना। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर को उठा लिया, यानी कि CPU को ले लिया है। बेसिकली CPU में ही हमारा जो लगता है कैबिनेट के अंदर, इसमें मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ होगा। कंप्यूटर का ये मस्तिष्क बोला जाता है। तो इस लैपटॉप की हार्ड डिस्क को इसके अंदर लगाएंगे, तभी तो वो हमारा कंप्यूटर ऑन होगा ना। ये बेसिकली कंप्यूटर है, यानी कि CPU है। तो एक स्क्रू यहाँ, एक स्क्रू यहाँ पे मिल जाता है। तो इन्हीं 2 स्क्रू को ऐसे हाथ से ही खुल जाते हैं। अगर ये आपके कंप्यूटर में हाथ से नहीं खुलते हैं तो पेंचकस के थ्रू भी आप खोल सकते हैं। ओके, तो जैसे यार ये स्क्रू वगैरह आप यहाँ पे ऐसे खोल लेंगे, और स्क्रू खोलने के बाद में अब आपको क्या करना है, इस कंप्यूटर को आपको ऐसे स्लाइड करना है। इस पत्ती को स्लाइड करेंगे तो ये यहाँ से खुल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इसको खोल देना, इसका ढक्कन खुल जाएगा। तो इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा मेन पार्ट्स वगैरह आ जाता है। मदरबोर्ड है, प्रोसेसर, रैम वगैरह सब कुछ इसी के अंदर से इंसर्ट रहता है। साइड में देखेंगे हमारी हार्ड डिस्क एक इसके अंदर लगी हुई है। हालांकि इस हार्ड डिस्क में विंडोज 7 है, तो हम विंडोज 10 वाली हार्ड डिस्क इसमें लगाने वाले हैं, जो कि हमने अपने लैपटॉप से निकाली हुई है। ये देखिए, ये लैपटॉप से हमने हार्ड डिस्क निकाली हुई है। तो यही हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में सेट करेंगे। तो चलिए इसको कैसे सेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बेसिकली स्क्रू के थ्रू यहाँ से टाइट होता है। तो यहाँ पे 4 स्क्रू होते हैं, मेरे में 3 ही हैं। तो एक लगता है गिर गया, खुल गया। तो आपको इन स्क्रू को यहाँ से निकाल लेना है, जिससे हार्ड डिस्क हमारी फ्री हो जाएगी, कंप्यूटर से निकलने के लिए तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम इन 3 स्क्रू को यहाँ से खोल लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्क्रू हमने खोल दिए हैं और हमारी हार्ड डिस्क फ्री हो चुकी है कंप्यूटर की। तो ये देखिए, ये हमारी हार्ड डिस्क यहाँ पे फ्री हो चुकी है। अब इसके केबल वगैरह आपको यहाँ से निकाल देने हैं, ताकि हम दूसरी हार्ड डिस्क इसमें इंसर्ट कर पाएँ, यानी कि लगा पाएँ। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे इस लैपटॉप की हार्ड डिस्क को लगाते हैं। हालांकि आप इसमें नई हार्ड डिस्क अगर आप ख़रीदते हैं तो नई हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। तो ये सेटा केबल हटाएंगे, साटा केबल इसको बोलते हैं। तो इसको पहले हटाएंगे, फिर पावर सप्लाई केबल यहाँ से हटा देंगे। तो ये हार्ड डिस्क हमारी कंप्यूटर से फ्री हो चुकी है, यानी कि निकल चुकी है। तो अभी के टाइम पे इसको हम साइड में रखते हैं। ये विंडोज 7 वाली है। तो इसके अंदर जो हमने लैपटॉप से निकाला है, इसमें विंडोज 10 डला हुआ है। तो इसको कैसे लगाना वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बेसिकली इसका जो सिस्टम है कुछ अलग टाइप में हमें दिख रहा है, क्योंकि इसमें साटा केबल नहीं कनेक्ट होगा। तो इसका ये पोर्ट थोड़ा छोटा है, तो इसका ये बड़ा है, तो कनेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपली यहाँ से इसका फट्टा निकाल देना है, क्योंकि यहाँ से ये फट्टा लगा होता है। तो इस फट्टे को यहाँ से निकाल देना है। तो जैसे ही इस फट्टे को यहाँ से आप निकालोगे, तो अब यहाँ पे सारे के सारे पोर्ट्स वगैरह आपको दिख जाएंगे। तो ये सेटा केबल पहले लेना है, साटा केबल जो कि होता है। तो इस साटा केबल को आपको अपने हार्ड डिस्क में लगा देना है। ये बेसिकली डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। तो यहाँ से आपको इसमें लगा देना है। ये जो छोटे वाले खांचे दिख रहे हैं, इनमें आपको साटा केबल को ऐसे कनेक्ट कर देना है। आराम से भाई, आराम से करना, क्योंकि टूट ना पाए। ओके, तो ये साटा केबल हमारी कनेक्ट हो चुकी है। साटा केबल कनेक्ट होने के बाद में जो हमारी पावर सप्लाई केबल थी, उसको भी हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपको भी बेसिकली ध्यान से पावर सप्लाई केबल
यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेना है अच्छे से, उल्टा सीधा देख के, मतलब सीधा ही लगा देना है। और लगा देने के बाद में अब आपको ये हार्ड डिस्क हमारी फिक्स हो चुकी है। लैपटॉप की हार्ड डिस्क हमने कंप्यूटर में इंसर्ट तो कर दी। अब यहाँ पे ऐसे करके आपको स्क्रू से टाइट कर देना, स्क्रू अप कर देना। ओके, तो चलिए हम अपने जो है इसमें स्क्रू वगैरह टाइट कर लेते हैं ताकि हार्ड डिस्क हमारी पूरी की पूरी सील पैक्ड हो जाए इसके अंदर, ताकि हिले ना, उधर उधर खड़बड़ खड़बड़ ना हो। ओके, यानी कि जब भी हम इस कंप्यूटर को इधर से उधर असेंबल करें तो दिक्कत ना करे। इसीलिए आपको कम से कम 4 स्क्रू तो कर देने हैं। अगर आपके पास 4 हैं तो 4 कर दीजिए, नहीं है तो 2 ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं अगल बगल। ओके, तो हमने स्क्रू अप कर दिए हैं, इस हार्ड डिस्क को अच्छे से फिक्स कर दिया है। तो ये देखिए हमारे लैपटॉप की हार्ड डिस्क इसमें कनेक्ट हो चुकी है। जो हमने कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकाली है वो साइड में यहाँ पे रखी हुई है। और अभी के टाइम पे आपको क्या करना है, इस जो कंप्यूटर है इसका बॉक्स लेना है, और बॉक्स लेने के बाद में इसको अच्छे से स्लाइड करके बंद कर देना है। और बंद कर देने के बाद में इसमें जो स्क्रू वगैरह निकले थे 2 ठो, तो स्क्रू आपको यहाँ पे टाइट कर देना, स्क्रू अप कर देना, इसको पूरी तरीके से सील पैक्ड कर देना है ताकि हमारा कंप्यूटर चलने के लिए रेडी हो जाए। और अभी मैं आपको इसको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा भाई कि ये कंप्यूटर हमारा चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, कि हार्ड डिस्क हमने लगाई है वो फेंक तो नहीं है, मतलब चल रही है हार्ड डिस्क कि नहीं चल रही है। कंप्यूटर में आपको चला के भी दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे लैपटॉप की मतलब कंप्यूटर की हार्ड डिस्क निकल चुकी है। तो इस हार्ड डिस्क को अगर आप चाहें लैपटॉप में भी लगा सकते हैं, या फिर चाहें अदर किसी कंप्यूटर में लगाना चाहें तो अदर किसी कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं लैपटॉप में ही इसको लगा के दिखा देता हूँ यार, काम ख़त्म। ओके, हम यहाँ पे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को निकाल चुके हैं और अब इस हार्ड डिस्क को हम अपने लैपटॉप में लगाएंगे, यानी कि अदला बदली करने वाले हैं भाई। ये वही हमारा लैपटॉप है जिससे हमने अभी के टाइम पे हार्ड डिस्क निकाल के कंप्यूटर में लगाई है, और कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क लगी मिली है हमें निकली हुई है, उसको हम यहाँ पे अपने लैपटॉप से कनेक्ट करने वाले। सिंपल सा तरीका, ये यहाँ से फट्टा निकाल देना है, ऐसे करके इसको निकाल देना है। और निकाल देने के बाद में अभी के टाइम पे आपको क्या करना है, ये स्क्रू निकालने से पहले स्क्रू वगैरह भैया ध्यान से खोल लीजिएगा आप लोग, नहीं तो स्क्रू टूट जाएंगे। ओके, ये केबल आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब जब भी आप लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगाएंगे तो ये केबल की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इस केबल को सिंपली ऐसे करके पुश करके, आपको पुश और पुल करके ऐसे फिक्स कर देना है। ऐसे करके सबसे पहले हार्ड डिस्क में पुश करके फिल कर दीजिए, और फिल कर देने के बाद इसका जो मेन कनेक्टर है इसको आपको अपने लैपटॉप के मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको एक सर्किट मिलेगा, तो इसी सर्किट में आपको कनेक्ट कर देना है इस हार्ड डिस्क के पार्टीशन को। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे एक खांचा मिलेगा, तो इसमें आपको अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क अपने लैपटॉप के अंदर यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। ऐसे अच्छे से इंसर्ट कर दीजिए। अब हमारा लैपटॉप भी आज चलने के लिए रेडी है। जैसे कि मैंने बताया था जो कि इसमें हार्ड डिस्क में विंडोज़ 7 है, तो हमारे लैपटॉप में अब जब लोड होगा तो विंडोज़ 7 बूट करेगा, और हमारे कंप्यूटर में बूट करेगा वो विंडोज़ 10 है, क्योंकि हमने हार्ड डिस्क की अदला बदली कर दी है। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क अपने लैपटॉप में सेट कर सकते हैं। और इस ढक्कन को ऐसे करके आपको सेट कर देना है। सेट कर देने के बाद में आप इसमें जो स्क्रू थे उनको स्क्रू अप करके जो बैटरी वगैरह डाल के आप अपने लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये स्क्रू वगैरह हैं 2 ठो, तो इन्हीं दोनों स्क्रू को टाइट कर देना, बस आपका लैपटॉप भी रेडी। तो ओके, तो ये हमारा लैपटॉप भी रेडी हो चुका है। अभी के टाइम पे बैटरी वगैरह लगा के आप चला सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था जैसा कि मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि यानी कि ये चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है हमारा कंप्यूटर, जो कि हमने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को इंसर्ट किया है, अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में सेट की है, तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल के तौर पे।
तो यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर को ऑन कर लिया है और हमारा कंप्यूटर बूट कर रहा है। जैसा कि मैंने बोला था कि हम जो इसमें हार्ड डिस्क लगाएं उसमें विंडो 10 डला हुआ है, तो विंडो 10 हमारे कंप्यूटर में बूट करेगा और विंडो 10 के फाइल्स वगैरह लोड होंगे और इसमें जो डेटा था वो पूरा का पूरा डेटा हम एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर नया हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं तो नया हार्ड डिस्क भी ख़रीद के लगा सकते हैं। तो आई होप वीडियो में पूरी जानकारी जो मैंने बताई है वो आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं, कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।